प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 11th का एक नया वीडियो फिर से लेके आ रहा हूँ और जिसमें कल मैंने वेक्टर का एनालिटिकल ट्रीटमेंट वाला क्वेश्चन टॉपिक कवर अप किया था। आज रिजल्टेंट में कब कौन सा फॉर्मूला लगना है इसको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ताकि आपको ये डाउट न हो कि यार r इक्वल्स टू ए प्लस बी कब लगना है, r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा कब लगना है, और ट्रायंगल लॉ का एप्लीकेशन कैसे होगा और पैरेललोग्राम लॉ का एप्लीकेशन कैसे होगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रिजल्टेंट को, इसके पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन बच्चों मैंने लिख दिया है इसमें, इफ़ a इक्वल्स टू 3i प्लस 2j एंड b इक्वल्स टू i माइनस 2j प्लस ऑफ 3k, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b एंड a माइनस ऑफ b। यहाँ पर ये ऑलरेडी वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, हमें न तो कोई थीटा पता है न कुछ भी पता है, केवल वेक्टर है। तो इसमें हमारे पास ट्रायंगल लॉ लगना है। कौन सा लॉ लगना है? ट्रायंगल लॉ। तो यहाँ पर हियर a इक्वल्स टू 3i प्लस ऑफ 2j एंड b इक्वल्स टू i माइनस ऑफ 2j एंड प्लस ऑफ 3k, ये हो गया। अब यहाँ पर a प्लस ऑफ b, a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर, इसका मतलब ये एक तरह से इसका रिजल्टेंट हो गया। क्या बना? रिजल्टेंट। अब इसको कैसे करेंगे? इक्वल्स टू, इसका कंपोनेंट लिखेंगे 3i प्लस ऑफ 2j और फिर प्लस b लिखेंगे i माइनस ऑफ 2j एंड प्लस ऑफ 3k, ये हो गया। अब इसमें से i का कंपोनेंट i के साथ में 3 प्लस ऑफ 1 इंटू ऑफ i, फिर प्लस 2 माइनस ऑफ 2 इंटू j एंड फिर प्लस 0 प्लस ऑफ 3 इंटू ऑफ k, ये हो गया। इसको करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 4i प्लस ऑफ 0j एंड प्लस ऑफ 3k। तो इसका जो ओवरऑल जो आंसर है वो कितना है? 4i प्लस ऑफ 3k। ये इसका हो गया आपके पास a वेक्टर, यानी a प्लस ऑफ a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था कि सिर्फ कंपोनेंट को कंपोनेंट के साथ में ऐड कर देना था। तो यह क्या हो गया? a प्लस ऑफ b वेक्टर। अगर मैं इसमें ट्रायंगल लॉ को अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो इसका डायग्राम ये जाएगा, a वेक्टर ये है और b वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है, और ये वाली कंडीशन हो गई आपके पास r इक्वल्स टू a प्लस ऑफ b। a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर, ये कौन सा हो गया? r वेक्टर। तो ये हो गया OA और ये कितना हो जाएगा? b। इधर ये ऐसे हो गया और ये कंडीशन आपके पास ऐसे चलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इसका हेड और ये इसका टेल दोनों हो गया, तो ये आपका क्या बन गया? रिजल्टेंट बना, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड में कह रहा है कि a माइनस ऑफ b क्या होगा? एंड a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर, a वेक्टर और माइनस ऑफ b वेक्टर का इसमें 3i प्लस ऑफ 2j एंड माइनस और i माइनस ऑफ 2j एंड प्लस ऑफ 3k, ये बच गया। 3i प्लस ऑफ 2j माइनस ऑफ ये बच गया आपके पास i माइनस 2j में प्लस ऑफ 3k, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट एज इट इज़, जो मैथमेटिक्स का रूल है वो तो लगना ही लगना है। 2j माइनस ऑफ 3i एंड प्लस ऑफ 2j एंड माइनस ऑफ 3k, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब इसका i कंपोनेंट i के साथ में, j कंपोनेंट j के साथ में ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 3 0i, 0, ये 3i है और ये भी i है। 2j प्लस ऑफ 2j प्लस ऑफ 4j, और ये कितना हो गया? माइनस ऑफ 3k। इसका आंसर कितना हो गया? इक्वल्स टू 4j एंड माइनस ऑफ 3k, ये हो गया आपके पास a माइनस ऑफ b वेक्टर, है ना। कितना हो गया? a माइनस ऑफ b वेक्टर। अच्छा, ये वाला यहाँ नहीं आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो a माइनस ऑफ b वेक्टर, a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये बचेगा 4j और माइनस ऑफ 3k, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें भी a माइनस ऑफ b वेक्टर इज इक्वल्स टू 4j माइनस ऑफ 3k, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर है। अच्छा, अगर इसका डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन करें तो a माइनस b कैसे होगा? ये आपका वेक्टर था a वेक्टर और ये इनिशियली b वेक्टर इधर था, ये था आपके पास a वेक्टर और ये हो गया आपके पास b वेक्टर। अब देखो b को हमें माइनस b करना है, मैग्नीट्यूड सेम रहना है, डायरेक्शन अपोजिट हो जानी है।
मैग्नीट्यूड आपका सेम रहना है, सिर्फ डायरेक्शन को क्या करना है, अपोजिट करना है। तो मतलब इसको 180 डिग्री से रोटेट करा दो। कितना करा दिया इसको, 180 डिग्री से रोटेट करा दिया, ठीक है। ये आपके पास ये आ गया, ये वेक्टर हो गया हमारे पास माइनस बी वेक्टर। कौन सा बचे, ये हो गया माइनस बी वेक्टर, ये बचेगा माइनस बी वेक्टर। अगर अब मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो इसका रिजल्टेंट कौन सा आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा ये वाला, ये वेक्टर आ गया इसका रिजल्टेंट ये। अब ये कैसे हो रहा है, ए माइनस ऑफ बी वेक्टर का मतलब हो गया ये वाली कंडीशन आपके पास इसके लिए आ गई ये। और इसमें से ये आपके पास ओ है, इसको मैं चलो ए कर लेता हूँ, इसको बी कर लेता हूँ। देखो पहले का हेड, दूसरे का टेल, और दूसरे का हेड और तीसरे वेक्टर का हेड, और पहले का टेल और पहले का टेल मीट करा, तो इसका ये आपका रिजल्टेंट हो गया। ये बचेगा आपके पास ए माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया ए माइनस ऑफ बी वेक्टर। होप दैट ये समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ, अब आते हैं, ये तो हो गया आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसने कहते हैं मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, इसके पास आई थी आपके पास 4i और प्लस ऑफ 3k, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो ये बचेगा ए प्लस ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए और बी वेक्टर इक्वल्स टू यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, इनको स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस ऑफ 9, तो कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 25। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसमें से देखिए क्या फ़र्क पड़ा, जो मैंने डेफिनेशन में लिखवाई थी इसकी, कि मैग्नीट्यूड वो होता है जिसमें डायरेक्शन फिल्टर्ड आउट हो जाती है। तो यहाँ पे अब आपके पास आई जे के कुछ भी नहीं आया है, तो ये स्केलर हो गया। एंड ए माइनस बी का, एंड ए माइनस ऑफ बी का कितना हो गया, ए माइनस ऑफ बी का, बी था हमारे पास 4j माइनस ऑफ 3k। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो ए माइनस ऑफ बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर और प्लस ऑफ माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, और इक्वल्स टू ये कितना हो गया 16 प्लस ऑफ 9, कितना हो गया 16 प्लस ऑफ 9, इक्वल्स टू इसका भी कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 25। यानी इसका भी मैग्नीट्यूड ए माइनस ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आ गया, वो आ गया अंडर रूट ऑफ 25, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली सही आ गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया है, ठीक। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है। हाँ, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अब फाइंड अ वेक्टर ए बी वेक्टर निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जिसका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं अगर डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ तो डायग्रामेट्रिकली कैसे बनता है उसको हम सोचते हैं। पहले ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सेस थे, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सेस है। सपोज दैट इसमें एक पॉइंट था 1 2 -1, यहाँ पे हो गया 1 2 और -1, ठीक है। ओरिजिनल पॉइंट है, लेकिन ये 3D का है तो 3D इसमें पॉसिबल नहीं होगा। मैं वैसे एज इट इज़ ले रहा हूँ। यहाँ पे ये हो गया 1, 2, -1, ये हो गया। यह आपका पॉइंट ए था। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट ए है। और उसके बाद ये बी पॉइंट की बात कर रहा है 3, 2, 2। चलो इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि 3, 2, 2, ये यहाँ पे बना। चलो यहाँ पे बन गया बी पॉइंट 3, 2, 2, ये बन गया 3, 2, 2, ठीक है। एक पॉइंट का हमारे पास ए है और एक पॉइंट हमारे पास कौन सा है, बी है। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब मुझे इसका वेक्टर निकालना है। चलो इसको से मैं यहाँ से मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूँ तो ये वाला जो पोर्शन था वो आपका ए पे गया है और यही वाला पॉइंट आपका यहाँ पे बी पे गया है। ये वाला ए पे है और ये वाला बी पे। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको ए से बी जाना है। कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए से बी जाना है। ये हमारे पास ए से बी, ये अब आप इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। पहला वेक्टर हमारे पास ओ ए है। पहला वेक्टर क्या है, ओ ए है। तो ये वेक्टर आपका यहाँ से यहाँ गया, ये इसमें से ये आया, ये इधर हो गया आपका ओ वेक्टर। फिर ये वाला हो गया सेकंड वेक्टर बी वेक्टर, ये वाला। और इसका जो रिजल्ट है, अब देखो पहले का टिप, ये जो टिप था आपके पास, ये वाला टिप और ये वाला टिप दोनों का देखो, ये पहले पोजीशन वेक्टर ये था, इन दोनों का टेल मैच कर रहा है, इन दोनों का हेड मैच कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया आपके पास ए बी। और तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँ, पोजीशन वेक्टर है तो यहाँ से मैं क्या कर दूँ ओ ए।
अच्छा, अब बाय कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रायंगल लॉ, मैंने इसमें यही बताया था कि ट्रायंगल लॉ इसमें कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए आप देखें कि ट्रायंगल लॉ में आपको क्या गया, पहले आप ओ से ए गए, ओ से ए गए, ए वेक्टर, ओ से कहाँ पे गए, ए में गए। फिर आप ओ से ए में जाने के बाद फिर हम किस में से गए, कहाँ से गए, प्लस, फिर हम ए से बी की तरफ गए, कहाँ तक गए, ए से बी की तरफ गए, ये ए था और ये बी था, इसमें हम ए से बी की तरफ गए। उसके बाद हम कहाँ पहुँचे, उसके बाद हम पहुँचे हैं आपके पास सी पर, हम कहाँ पहुँच गए, सॉरी पॉइंट बी तक हम पहुँच गए अब, ठीक है। अब जब पॉइंट बी तक जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो गया, इक्वल्स टू यानी ओ और बी। अब वेक्टर ये कहना चाह रहे हैं, देखो आप चाहे किसी भी कंडीशन में जा रहे हैं तो पहुँच कहाँ रहे हैं, आप बी पर पहुँच रहे हैं, ये उस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया, ये कंडीशन आपके इसके लिए आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अब कहाँ से कहाँ तक जाना है, इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू ओ ए की वैल्यू है 1, ओ ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे आएगा। अच्छा चलो मैं अब यहाँ पे इसको ए बी रिप्रेजेंट कर दूँ, तो ये ए बी वैक्टर, ये कौन सा बचा, ए बी वैक्टर, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए है ना, ये हो गया मेरे पास ए बी वैक्टर, ये ए बी वैक्टर, ये आ गया ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी वैक्टर इक्वल्स टू ओ बी वैक्टर माइनस ऑफ ओ ए वैक्टर, ओ बी वैक्टर माइनस ऑफ ओ ए वैक्टर। ठीक, अब ओ बी वैक्टर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इक्वल्स टू, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ, इक्वल्स टू ओ बी, ओ और बी का मतलब 3x यूनिट पे और प्लस 2y यूनिट पे और प्लस ऑफ 2k यूनिट पे, एक तो ये आ गया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, माइनस, यहाँ स्पेस कम है तो ये क्या हो गया माइनस, फिर मैं क्या करूँगा ओ ए कितना हो गया 1 आपके पास x यूनिट पे और प्लस 2 किस पे 2j यूनिट पे और प्लस माइनस 1k यूनिट पे, ये हो गया, ये इसमें आ गया है ना। और ये थोड़ा सा बाहर हो गया मुझे लगता है, तो यहाँ पे हो गया माइनस, ये बचेगा आपके पास ओ ए 1 ऑफ i एंड प्लस 2 ऑफ j एंड माइनस ऑफ k, ये कंडीशन आपके लिए इसके आ गए। ठीक है, अब क्या होगा, i कंपोनेंट को i के साथ में मैच करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना बचेगा, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, ये बचेगा आपके पास 2i और फिर 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा प्लस ऑफ 0j और फिर 2 में से माइनस 2 प्लस 1 और प्लस ऑफ 3k, ये हो गया। ये आपका कौन सा वेक्टर बचा, ए बी वेक्टर की वैल्यू आ गई, ये आपका ए बी वेक्टर हो गया। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा वेक्टर है, ए बी वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, ए बी वेक्टर। अब इसने कहा है इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, भैया मैग्नीट्यूड में हमें एक्स स्क्वायर प्लस और वाई स्क्वायर प्लस और जेड स्क्वायर के रिस्पेक्ट में जाएंगे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर, इसके जो कंपोनेंट है उनको हमें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर देना है। तो अब ये कितना बचेगा, इक्वल्स टू बचेगा 4 प्लस ऑफ 9, तो इसका आंसर कितना गया, अंडर रूट ऑफ 13। तो ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो कितना हो गया, ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, अंडर रूट ऑफ 13। ये आपका एक आंसर और आ गया। ये होप दैट ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे, है ना। ये आपके कंडीशन किस में है, वेक्टर का एप्लीकेशन के केस में। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो आगे बढ़ाना या ना बढ़ाना वो आपकी जिम्मेदारी है, जैसा आप सोचें। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसलिए वीडियो को पॉज करके एक बार इसको आप अपने उसमें कॉपी कर लें। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो मैं उसको फिर से आपको क्लियर कर दूँगा। हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। ये है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। हमें एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो बी के इक्वल होगा और पैरेलल टू ए होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की बात है। ये कह रहा है कि दो वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। आपको एक वेक्टर निकालना है। लेट अ वेक्टर बी हियर, लेट अ वेक्टर बी सी। यहाँ पे एक वेक्टर सी है, हैविंग मैग्नीट्यूड
हैविंग मैग्नीट्यूड सेम एज बी वेक्टर एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। अब इसको समझो कि एक वेक्टर है सी जो सेम मैग्नीट्यूड का है बी का और पैरेलल ए के पैरेलल है, मतलब जो भी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड जो मैग्नीट्यूड बी का है वही आना चाहिए। मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अब एक वेक्टर है सी जिसका मैग्नीट्यूड तो बी के इक्वल है, जिसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के इक्वल है और वो ए के पैरेलल है अलोंग ए। मतलब अलोंग ए का मतलब हो गया कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो उसको चेंज, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। तो मतलब मुझे क्या करना है, अलोंग द वेक्टर ए कैप, ये हो गया। ठीक है, मैं फिर से इसको ये क्वेश्चन आप ये स्टेटमेंट आप फिर से देखें। एक वेक्टर है सी जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर तो है और लेकिन वो किसके इक्वल है, पैरेलल है वेक्टर ए के। आप इसको देखें पहले, एक वेक्टर है सी और उसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के इक्वल है और ए के पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए के पैरेलल मतलब अगर ये समझो कि क्या नहीं आएगा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ ना तो मेरा आंसर बी ही आना चाहिए। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, वही नंबर आएगा। तो मतलब ये हो गया। ठीक है, अब इसको करना है तो इसको करने के लिए इक्वल्स टू, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड बी निकालते हैं। बी कितना था, √7 का स्क्वायर प्लस ऑफ 24 का स्क्वायर। अब ए कैप का मतलब होता है वेक्टर ए अपॉन अ मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये आपके पास ए कैप की डेफिनेशन होती है। क्या है, वेक्टर ऑफ ए अपॉन ऑफ मॉडुलस ऑफ ए। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो कितना बचेगा 24, यानी ये बचेगा 49 प्लस ऑफ 576। कितना हो गया 576, इसका स्क्वायर रूट हो गया। ए वेक्टर कितना था हमारे पास 3i प्लस ऑफ 4j और ये फिर कितना हो गया इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर। ये किसका मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड। अब आप देखिए कितना आ गया √, इसका होता है 625, ये कितना हो जाएगा 3i और प्लस ऑफ 4j और अपॉन ऑफ ये कितना हो गया √9 प्लस ऑफ 16, ये बचेगा आपके पास 25 और ये कितना हो गया 3i और प्लस ऑफ 4j, ये बच गया और इक्वल्स टू अपॉन इसका में कितना हो गया 25, √25 का मैंने सीधे 5 लिख दिया है। कितना लिखा 5 लिखा, तो इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना टाइम 5 टाइम। अब ये कितना हो गया ए वेक्टर ऑफ सी इक्वल्स टू 15i और प्लस ऑफ 20j ये हो गया एक वेक्टर आपका कौन सा सी वेक्टर। अब आप इसमें देखिए इसकी डायरेक्शन आपका सेम एज ए की डायरेक्शन क्या थी आई और जे में ही है, डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड आता है इसके बराबर, अब इसको चेक करें अगर हम नाउ मॉड ऑफ, आंसर तो यहीं पे आ गया, आंसर हमारा ये आंसर है। ठीक है ना, आंसर आपके पास ये वाला आंसर है। ठीक, अब इसमें मैं चेक कर रहा हूँ केवल इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ मैं। मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल्स टू तो कितना हो जाएगा √15 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 20 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया इक्वल्स टू 225 और प्लस ऑफ ये कितना हो गया 400 इक्वल्स टू कितना हो गया √625 तो कितना हो गया 25। अब आप देखिए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम एज बी वेक्टर है, देखो। और इसकी डायरेक्शन जो थी वो किसकी थी आपके पास IJ के अलोंग थी, ये इसका चेक हो गया। होप दैट ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। वेक्टर ए क्वेश्चन को पहचानो, क्वेश्चन को रीड करो, उसका ट्रांसलेशन करो, आपके सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो क्या कहना चाह रहे, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट। एक यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट हैविंग द ए इक्वल्स टू बी। पहले हमें ए और बी का रिजल्टेंट निकालना है, फिर उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या करना है, पहले ए वेक्टर आर निकालना है। आर कैसे निकालेंगे, ए प्लस ऑफ बी, फिर उसके बाद उसका क्या निकाल देंगे रिजल्टेंट। हियर
आर इक्वल्स टू नाउ आर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। ये ट्रायंगल लॉ लगा है, ये क्या लगा है, ट्रायंगल लॉ। क्योंकि कैसे, अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो इसका डायग्राम ऐसे बन सकता है, सेम एज बिफोर। ये ए है, ये बी है और ये इसका रिजल्टेंट है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया ए, ओ और बी और सी, ये कंडीशन है। तो यहाँ पर आर जो है वो ये आपके पास आर वेक्टर है, ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, ये कंडीशन है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, आर इक्वल्स टू ए प्लस ऑफ बी। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपके पास 2i माइनस ऑफ 6j माइनस ऑफ 3k, ये हो गया। फिर प्लस 4i प्लस ऑफ 3j एंड माइनस ऑफ k, 4i प्लस ऑफ 3j माइनस ऑफ k, ठीक है। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। तो इसका आर कितना आया, अगर मैं आर की वैल्यू निकाल दूँ तो आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 4i इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 प्लस ऑफ 4 6i इक्वल्स टू हो गया 6i। फिर -6 प्लस 3 माइनस 3j, माइनस कितना हो गया 3j आ गया। फिर -3k और -3k और -k, तो कितना हो जाएगा -4k, ये कितना हो गया माइनस ऑफ 4k, ये हो गया, ये बच गया आपके पास। r इक्वल्स टू 6i माइनस 3j माइनस ऑफ 4k। कैसे, ये -3k है और ये भी कितना हो गया k, -3 -1 -4। अब इसका हमें मॉडुलस निकालना है। ये तो आ गया आपका r वेक्टर, ये कितना हो गया r वेक्टर। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर मतलब r कैप, मतलब आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको r कैप निकालना है। r कैप कैसे निकालेंगे, r वेक्टर अपॉन द मॉड ऑफ r वेक्टर, ये हो गया। r कैप को रख देंगे ऐसे ही 6i माइनस ऑफ 3j एंड माइनस ऑफ 4k, ये बचा। अपॉन ऑफ इसका कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर, ये हो गया, है ना। अब इसको करेंगे तो कितना बचेगा, 6i एंड माइनस ऑफ 3j एंड माइनस ऑफ 4k अपॉन, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से 36 ये हो गया, प्लस ऑफ 9 प्लस ऑफ 16 ये हो गया। अब ये कितना आ सकता है, 36 और 9 करेंगे तो ये बचेगा आपका 45 में अगर हमने कितना किया 45 और 45 55 और 61, ठीक है। इसको ऐड करो आप कितना आएगा, 61 आएगा। 30 प्लस 40 तो ये हो गया, अच्छा इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया आपके पास 45 और 10 55 प्लस ऑफ 6 55 प्लस ऑफ 6 61, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 61। तो ये कितना हो गया, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, तो ये बचेगा 6i माइनस ऑफ 3j एंड माइनस ऑफ 4k अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ 61। तो अब इसका आर कैप कितना हो गया, आर कैप आपके पास जो आया है, आर कैप इक्वल्स टू, इसको आप इंडिविजुअली लिख देंगे 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 61i एंड माइनस ऑफ 3 अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ 61j एंड माइनस ऑफ 4 अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ 61k। ये क्वेश्चन आपका इसके साथ में आ गया, ये है इसका रिजल्टेंट। एक ऐसा वेक्टर जिसकी आपकी कैप आर कैप निकल चुका है। ये आर कैप कितना है, मेरे ख्याल से 4k आपका दिख नहीं रहा है, 4k इसमें से दिख नहीं रहा है। चलो मैं थोड़ा सा इसको इधर की तरफ रोटेट कर देता हूँ, ऐसे दिख तो रहा है ना। अब ये कंडीशन हो गया आपके पास, ये इसका रिजल्टेंट हो गया और यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला आपका आंसर है। होप दैट ये समझ में आ रहा होगा। ये आपके पास वेक्टर की कहानी है कि वेक्टर के न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड हैं, ठीक है। और आज इतना ही। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। वैसे 4 क्वेश्चन तो हो गए, वीडियो की लेंथ भी आधे से ज़्यादा हो जा रही है, तो चलो ठीक है, आज इतना ही। बाकी इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, वेक्टर्स के एप्लीकेशन, उसको मैं कल स्टार्ट करूँगा वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पे। और टिल देन ओके, बाय बाय। और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। कल इसी के न्यूमेरिकल होंगे जो थोड़ा सा इसी एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स पे होंगे। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपका काम है। आप उसको, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन ओके, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।